दुनिया कब बनी, कैसे बनी, यह एक लंबी कहानी है। यह सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ब्रह्मांड क्या है। यह कब बना तथा कैसे बना है। यह पहले किस स्थिति में रहा होगा। अब यह कहाँ और क्यों जा रहा है। और हमारे ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। ब्रह्मांड के संबंध में उपलिखित प्रश्नों का उत्तर पाना सदा से ही कठिन रहा है। जिस प्रकार कोई यह नहीं कह सकता कि पहले मुर्गी आई या अंडा, उसी प्रकार कोई यह नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड का जन्मदाता कौन है। प्रस्तुत लेख में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की गई है। वास्तविकता में ब्रह्मांड के बारे में ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनके बारे में विज्ञान को भी बहुत कम जानकारी है। ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ अनुमानों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। रात के समय आकाश की ओर देखें तो दूर दूर तक तारे ही तारे दिखाई देते हैं। दरअसल यही आसमान ब्रह्मांड का एक भाग कहा जा सकता है। पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाई दे ही नहीं सकता, इतना असीम कि हमारी नजर उस संपूर्ण तक पहुंच ही नहीं सकती। आकाश में जो तारों के समूह दिखाई देती है वे आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरबों खरबों किलोमीटर चौड़ा मालूम होता है। ब्रह्मांड की दूरियां इतनी बड़ी होती है कि उन्हें नापने के लिए एक विशेष पैमाना निर्धारित करना पड़ा, लाइट ईयर। दरअसल प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसलिए एक लाइट ईयर 94 खरब 60 अरब 52 करोड़ 84 लाख 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब आते हैं ब्रह्मांड की सिद्धांतों पर। -1 सर्वप्रथम 140 में यूनानी खगोलशास्त्री टालेमी ने पूरे विश्व का अध्ययन किया और उसने भूकेंद्री सिद्धांत जियोसेंट्रिक थियरी दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है और सूरज और बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सन 1543 में टालेमी के भूकेंद्री सिद्धांत को गलत सिद्ध किया और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हीलियोसेंट्रिक थियरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के केंद्र में सूरज है, न कि पृथ्वी, और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 3 जोहान्स केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों के गति के नियम दिए, जिनके अनुसार ग्रहों के चारों चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ अंडाकार एलिप्टिकल है। महाविस्फोट बिग बैंग से हुआ ब्रह्मांड का जन्म। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप कुछ वैज्ञानिकों की अनोखी मान्यता है। यह ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिटर नामक एक खगोलशास्त्री ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक आकस्मिक घटना के कारण अस्तित्व में आया। सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक रूप से 1 सेंटीमीटर के आकार की एक अत्यंत ठोस और गर्म गोली थी। अचानक एक विस्फोट के कारण यह संपूर्ण तक विस्फोटित होती चली गई। यह हमारा ब्रह्मांड उसी गोली में निहित था। इस महाविस्फोट से अत्यधिक गर्मी और सघनता फैलती चली गई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह महाविस्फोट 15 अरब साल पहले हुआ था। इसी से सारे मूलभूत कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन इत्यादि ऊर्जा की उत्पत्ति हुई थी। यह मत भी प्रकट किया गया कि मात्र 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग में इतना बड़ा विस्फोट हुआ और अरबों किलोमीटर तक फैलता चला गया। उसके बाद से इसका विस्तार होता रहा और इसका विस्तार कहां तक हुआ यह अनुमान लगाना संभव नहीं है। आकाशगंगाओं का जाल पूरे ब्रह्मांड में सभी जगहों पर फैला हुआ है और ऐसा अनुमान है कि यह निरंतर बढ़ता ही रहेगा। जैसे -2 इसका विस्तार होता जाएगा, आकाशगंगाएं एक दूसरे से अलग होती रहेंगी। एक अन्य सिद्धांत ऑसिलेटिंग और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार यह विश्व करोड़ों साल के अंतराल में फैलता और सिकुड़ता रहेगा। इस सिद्धांत को डॉक्टर शून्य एलेन सेंडेज ने प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि आज से लगभग 120 करोड़ साल पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ था और तब से विश्व विस्तृत होता जा रहा है। यह प्रसार लगभग 290 करोड़ साल तक चलता रहेगा। उसके पश्चात इसका संकुचन प्रारंभ हो जाएगा, मतलब वह अपने अंदर से सिमट जाएगा। इस प्रक्रिया को अतः विस्फोट कहते हैं। उपयुक्त तथ्यों के बारे में निश्चित रूप से यह कह पाना कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिकों के ब्रह्मांड उत्पत्ति प्रसंग में दिए गए सभी मत ज्यादातर अनुमानों और कल्पनाओं पर आधारित है। अभी बहुत से लोगों को गलतफहमी यह है कि हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान गए हैं। वास्तविकता यह है कि सैद्धांतिक शोध के आधार पर ब्रह्मांड में केवल 5% ही दृश्य पदार्थ है। 22% पदार्थ अदृश्य है, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, और 73% डार्क एनर्जी। आकाशगंगा गैलेक्सी तारों के ऐसे विशाल समूह जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हो, उसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा के ज्यादातर तारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। आकाशगंगा में तारों 98% के अलावा गैस और धूल 2% भी होता है। हमारी आकाशगंगा, जिसमें हमारा सूर्य भी एक सितारे के रूप में मौजूद है,
यह आकाशगंगा दुधिया पथ या मिल्की वे कहलाती है। खगोल वैज्ञानिकों का कथन है कि ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं मौजूद है। आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं, -1 सर्पिल स्पाइरल, 2 दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल, 3 और अनियमित इरेग्युलर। अब तक की ज्ञात आकाशगंगाओं में 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय और 3% अनियमित संरचना वाले हैं। हमारी आकाशगंगा का मध्य भाग उभरा हुआ है और एक नाभिक न्यूक्लियस है। यहाँ पुराने सुर्ख तारे सघनता में है। मध्य भाग के नाभिक से 4 अत्यंत दीर्घ धाराएं प्रसारित है जो सूर्य के कुंडलियों की तरह दिखाई देते हैं। इन धाराओं में नए नीले तारे हैं, गैस और धूल है, जिनसे नए सितारे बनते हैं। यह वर्तुलाकार क्षेत्र 250-300 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फिरकी की तरह की घिरनी खाता रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।